सोचो आपको एक रेगिस्तान के बीच में हजारों किलो सोना मिल जाए, पर इस सोने के लिए लोग किस हद तक चले जाए ये आपने सोचा ना हो। कुछ ऐसी एक कहानी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। कहानी की शुरुआत एक ट्रेन से होती है जो एक सुनसान जगह से गुजर रही होती है। ट्रेन के अंदर एक आदमी वर्जिल अपना ब्रेड खा रहा था। उसके सामने एक औरत बैठी होती है जो अपने बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है। थोड़ी देर बाद ट्रेन रुकती है और वर्जिल नीचे उतरता है, लेकिन जाने से पहले अपना ब्रेड उस औरत को दे देता है। वर्जिल एक पास के दुकान पर जाता है और दुकानदार से किसी का पता पूछने लगा, लेकिन दुकानदार बिना कुछ बोले टीवी देखता रहता है। फिर वर्जिल बाथरूम का रास्ता पूछता है तो दुकानदार उसे एक अलग भाषा में उसे इशारा करता है। थोड़ी देर चलने के बाद वर्जिल को एक गंदा और मक्खी से भरा बाथरूम मिलता है। मजबूरी में उसे उस बाथरूम में ही हल्का होना पड़ता है। बाथरूम के अंदर एक आदमी की आवाज आई जो उससे पूछता है कि क्या वो कंपाउंड जाने के लिए किसी का इंतजार कर रहा है। वर्जिल हाँ कहता है और वो आदमी चला जाता है। बाद में जब वर्जिल अपना मुंह धो रहा था तभी एक आदमी उसे पानी बर्बाद करने से रोकता है। इसके बाद वर्जिल एक ट्रक ड्राइवर कीथ के साथ कंपाउंड जा रहा होता है। उधर भयंकर गर्मी के कारण वर्जिल ट्रक का एसी ऑन करता है, लेकिन कीथ उसे डांट कर कहता है कि एसी इंजन पर प्रेशर डालेगा और खराब कर देगा। तभी रास्ते में ट्रक का टायर पंचर हो जाता है और दोनों को रुककर टायर बदलना पड़ता है। इसी बीच वो दो जंगली डॉगी को लड़ते देखते हैं। कीथ एक डॉगी को भगा देता है और घायल डॉगी को दर्द से मुक्ति दे देता है। टायर ठीक करने के बाद वो अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं। रात होने पर वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं और फैसला करते हैं कि अब कल सुबह वो निकलेंगे। रात को आग सेकते हुए कीथ वर्जिल से पूछता है कि वो कंपाउंड क्यों जा रहा है। वर्जिल कहता है कि वो अपने जिंदगी का सबसे बड़ा मौका ढूंढने निकला है और उसे लगता है कि वो उसे कंपाउंड में मिलेगी। कीथ जो कंपाउंड रेगुलरली जाता है वर्जिल को समझाने की कोशिश करता है कि कंपाउंड में कड़ी मजदूरी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वर्जिल कहता है कि उसे कड़ी मजदूरी से डर नहीं लगता। अगली सुबह वर्जिल ट्रक चला रहा होता है और कीथ बाजू की सीट में सो रहा होता है। थोड़ी देर चलाने के बाद वर्जिल को बाहर की तेज धूप के कारण गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो ट्रक का एसी फुल पावर पे ऑन कर देता है, लेकिन इससे ट्रक का इंजन बंद हो जाता है। कीथ को जब ये पता चलता है तो वो वर्जिल पर चिल्लाता है और उसे ट्रक साइड पे लगाने को कहता है। वर्जिल ट्रक रोककर माफी मांगता है और पास में हल्का होने चला जाता है। वापस आते हुए उसकी नजर एक पत्थरों के ढेर पर पड़ती है। जब वो उन पत्थरों के पास जाकर एक पत्थर से मिट्टी साफ करता है तो देखकर शॉक हो जाता है कि पत्थर सोने का है। वर्जिल तुरंत कीथ को बुलाता है और पत्थर देखने के लिए कहता है। कीथ वहां आता है और अपने लाइटर से चेक करता है। वो समझाता है कि अगर पत्थर जलाने पर काला हो जाए तो वो सोना नहीं है, लेकिन जब वो जलाता है तो कलर नहीं बदलता। कीथ कंफर्म करता है कि ये सच में सोना है। फिर दोनों कुल्हाड़ी लेकर सोना निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोने का पत्थर इतना बड़ा था कि वो 1 इंच भी नहीं हिला पाते। इसके बाद वो ट्रक के साथ रस्सी बांध के खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोने का पत्थर फिर भी नहीं हिलता और रस्सी टूट जाती है। शाम को कीथ लकड़ियां ढूंढने के लिए जाता है और वर्जिल को बताता है कि इस जगह में खूंखार डॉगी रहते हैं और उन्हें सिर्फ आग से दूर भगाया जा सकता है। ये सुनकर वर्जिल भी उसके साथ चला जाता है और दोनों मिलकर लकड़ियां लाते हैं। फिर वो आग जलाते हैं और आपस में अपने नए सोने के पत्थर के बारे में बात करते हैं। कीथ काफी खुश होता है और सोचता है कि अब उसकी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। थोड़ी देर बाद कीथ कहता है कि क्योंकि सोने का पत्थर निकालना मुश्किल हो रहा है तो उनमें से एक को शहर जाकर एक्सकवेटर मशीन लाना पड़ेगा। कीथ कहता है कि उसके कुछ कॉन्टैक्ट्स हैं जो एक्सकवेटर दे सकते हैं और वो कहता है कि वर्जिल शहर जाए क्योंकि वर्जिल को रेगिस्तान में रहने की आदत नहीं है और वो वहाँ लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। लेकिन वर्जिल कीथ की बात से एग्री नहीं करता। वो कहता है कि कीथ शहर जाए और एक्सकवेटर लेकर आए, जब तक वो वहां रुककर सोने के पत्थर की रक्षा करेगा। वर्जिल ये भी कहता है कि शहर में वो किसी को भी नहीं जानता। फिर अगली सुबह कीथ वहां से निकलता है और जाने से पहले वर्जिल को खाना, थोड़ा पानी और एक टेंट का कपड़ा देता है। साथ ही वो वर्जिल को एक सैटेलाइट फोन और एक चाकू सुरक्षा के लिए देता है। कीथ बताता है कि एक्सकवेटर लेकर वापस आने में लगभग 5 दिन लगेंगे। जाने से पहले वो वर्जिल से कहता है कि अपना ध्यान रखे और हौसला बनाए रखे। कीथ के जाने के बाद वर्जिल टेंट का कपड़ा उठाकर एक पास के पेड़ में बांधकर अपने लिए रहने की जगह बनाता है।
फिर वो सैटेलाइट फोन निकालता है और चेक करता है कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद वो लकड़ियां ढूंढने चला जाता है। लकड़ियां कलेक्ट करने के बाद जब वो वापस आता है तो अपने टेंट के पास एक बिच्छू को देखा। वो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर बिच्छू को वहां से भगा देता है। रात होते ही वर्जिल आग के पास बैठकर अपना खाना गर्म करके खाता है, लेकिन जंगली डॉगी के लड़ने की आवाज सुन के वो डर जाता है और अपना चाकू अपने हाथ में रख लेता है। फिर अगली सुबह वर्जिल थोड़ा थका हुआ लगता है। वो तुरंत हल्का होने के लिए जाता है, लेकिन पानी वेस्ट करने से हिचकिचाता है। तभी सैटेलाइट फोन बजता है, लेकिन वर्जिल के पहुंचने से पहले ही कॉल कट हो जाता है। परेशान होकर वो इधर उधर घूमने लगा और एक टूटे हुए प्लेन के पास पहुंचता है। प्लेन को देखकर वो सोचता है कि उसे रहने के लिए यूज करेगा, लेकिन क्योंकि सोने का पत्थर वहां से दिखाई नहीं दे रहा था तो वो अपना इरादा बदल देता है। फिर वो प्लेन के कुछ हिस्से लेकर अपने टेंट में लगा लेता है। थोड़ी देर बाद थकान के कारण वर्जिल सो जाता है। जब वो उठता है तो देखता है कि तेज धूप के कारण उसका चेहरा जल गया है। फिर वो सोने के पत्थर के पास बैठकर अपने आप से बातें करने लगा कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है कि सोने का एक छोटा टुकड़ा तोड़ने की कोशिश करे। बार बार एक पत्थर से मारकर वो एक छोटा सोने का टुकड़ा तोड़ लेता है। इसी वक्त कीट का फोन आता है और वर्जिल जल्दी फोन उठा लेता है। कीट उसे बताता है कि उसका ट्रक का इंजन बार बार खराब हो रहा है, इसलिए उसे और समय लग सकता है। वर्जिल कीट को बताता है कि उसने एक छोटा सोने का टुकड़ा तोड़ लिया है। कीट उससे कहता है कि वो सोने के बिल्कुल पास बैठा रहे और वो अपनी तरफ से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेगा। रात को वर्जिल सोने के बिल्कुल पास बैठा होता है कि तभी कुछ जंगली डॉगी उसके करीब आ जाते हैं। वो जलती लकड़ी का यूज करके उन्हें भगा के अपने आप को बचा लेता है। अगली सुबह वर्जिल एक बोतल से थोड़ा पानी पीता है कि तभी उसकी नजर एक सांप पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। वो सांप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचकर निकल जाता है। जब वर्जिल वापस मुड़ता है तो देखता है कि उसने गलती से बोतल गिरा दी और ज्यादा पानी वेस्ट हो गया। फिर वो प्लेन के पास जाता है और टेंट के लिए और पार्ट्स इकट्ठा करता है। तभी उसे कोई उसकी तरफ चलते हुए दिखाई देता है तो वर्जिल प्लेन के अंदर जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो इंसान प्लेन के पास आता है और वर्जिल को अपने प्लेन से बाहर आने के लिए कहता है। वो इंसान एक औरत होती है जो वर्जिल को खाना और पानी देती है, लेकिन वर्जिल सब कुछ लेने से मना कर देता है। औरत उससे पूछती है कि वो रेगिस्तान में क्या कर रहा है, लेकिन वर्जिल चुप रहता है और उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देता। लेकिन औरत को लगता है कि वर्जिल उससे कुछ छुपा रहा है। फिर वो वर्जिल का पीछा करते हुए उससे बार बार सवाल पूछती है कि वो यहाँ कैसे आया। सवालों से इरिटेट होके वर्जिल उस पर चिल्लाता है और कहता है कि वो अपने काम से काम रखे। इसी बीच औरत वर्जिल के टेंट को देख लेती है। जब वो टेंट तोड़ने की कोशिश करती है और वर्जिल से वहां से जाने को कहती है तो वर्जिल गुस्से में आ जाता है और उसे एक कुल्हाड़ी से मारकर वही मार देता है। फिर वर्जिल उस औरत के बैग से सारी जरूरत की चीजें निकाल लेता है और पास में ही उसकी लाश को दफना देता है। थोड़ी देर बाद जंगली डॉगी उस लाश को खोदकर निकाल लेते हैं और खाने लगते हैं। वर्जिल डॉगी को भगाता है और उस लाश को थोड़ा दूर ले जाकर जला देता है। ये सब करते वक्त उसकी आंखें आंसू से भर जाती है। अगली सुबह सैटेलाइट फोन बजता है और वर्जिल फोन उठाता है। कीथ कहता है कि उसने एक्सकेवेटर मशीन ढूंढ लिया है, लेकिन वहां पहुंचने में और टाइम लगेगा क्योंकि एक्सकेवेटर की वजह से ट्रक की स्पीड स्लो हो गई है। कॉल खत्म करते हुए कीथ वर्जिल को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। बाद में वर्जिल एक ट्रक को वहां से गुजरते हुए देखता है, लेकिन सोने की लालच में वो मदद नहीं मांगता। रात के लिए लकड़ियां कलेक्ट करते हुए उसकी नजर एक तूफान पर पड़ती है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। वर्जिल जल्दी टेंट की तरफ भागता है, लेकिन तूफान इतना तेज होता है कि वो उसके टेंट के कुछ हिस्से उड़ा देता है और वर्जिल को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। रास्ते में वर्जिल को एक पेड़ की टहनी से चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद तूफान रुक जाता है और वर्जिल रेत से उठता है और उसके पेट में एक टहनी का टुकड़ा घुसा होता है। वो टहनी को निकालने के बजाय जल्दी से सोने के पत्थर की तरफ भागता है। रेत हटाकर वो देखता है कि सोने का पत्थर अभी भी वहाँ है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद वर्जिल टहनी को अपने पेट से निकालता है, लेकिन इस चक्कर में उसका बहुत ज्यादा खून बह जाता है। फिर वो एक आग में एक कैन को गर्म करता है और अपने घाव पर लगाता है और जोर जोर से रोता है। उसके बाद वो पागलों की तरह रेत अपने चेहरे पर लगाता है और जमीन पर गिर जाता है।
जब वो होश में आता है तो देखता है कि एक औरत उस पर तीर कमान ताने खड़ी है। ये देखकर वर्जिल को वो औरत दिखाई देने लगी जिसे उसने पहले मार दिया था। फिर वो औरत उसे पानी पिलाकर चली जाती है। जब वर्जिल अपने आसपास देखता है तो उसे वो औरत कहीं नहीं दिखती। तब वो समझता है कि ये उसका वहम था। इसी बीच सैटेलाइट फोन बजता है और वर्जिल फोन को रेत से निकालता है। वो कीथ को औरत के बारे में बताता है तो कीथ उससे कहता है कि वो उस औरत को तुरंत खत्म कर दे। कॉल खत्म होते ही वो औरत फिर वर्जिल के सामने आती है और मदद करने लगी। लेकिन वर्जिल जो सिर्फ सोने की लालच में होता है उस पर चिल्लाकर उसे चले जाने के लिए कहता है। जाने से पहले वो औरत उससे पूछती है कि क्या उसने उसकी बहन को देखा है, लेकिन वर्जिल चुप रहता है। बाद में वर्जिल जब आंखें खोलता है तो देखता है कि वो आग और जंगली डॉगी के बीच घिरा हुआ है। वो तुरंत कीथ से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि वो कहाँ है। कीथ कहता है कि वो करीब है और जल्दी पहुंच रहा है। वर्जिल फोन पर रोता है और कीथ से कहता है कि वो जल्दी आए क्योंकि जंगली डॉगी उस पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पता चलता है कि कीथ वर्जिल पे दूरबीन की मदद से उस पर नजर रखा हुआ था। वो इंतजार करता है और देखता है जब तक डॉगी वर्जिल पर हमला करते हैं और उसे खींचकर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वर्जिल को डॉगी नोचकर खाने लगे, लेकिन उसकी नजर अब भी सोने पर होती है। तभी कीथ अपने ट्रक के साथ वहां पहुंचता है जो एक्सकवेटर से अटैच होता है। वो वर्जिल की लाश की तरफ देखता है और फिर अपने ट्रक में कुछ लेने जाता है। जैसे वो वापस मुड़ता है एक तीर उसके सीने पे आ लगती है। कहानी की आखिर में कीथ समझने की कोशिश कर रहा था कि उसे किसने मारा, लेकिन कोई उसे दिखाई नहीं देता।